वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज सुमला विरगो जिनका ताल्लुक़ कन्या राशि से है, इनके लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा? क्या ये महीना आपके लिए अचानक मालो दौलत लेके आ रहा है? क्या आपकी मुलाजमत में तरक्की होने वाली है? क्या कारोबार में कोई बड़ा मुनाफा आपका मुंतज़िर है? और सबसे अहम बात, इस महीने सितारों की वो कौन सी उल्टी चाल शुरू होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफ़ान या बड़ी तब्दीली ला सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल 2026 में पहली बार ज़ोहल 26 जुलाई को उल्टी चाल चलना शुरू करेगा। इस उल्टी चाल का आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके रिश्तों पर क्या असर होगा, ये सब हम आज तफसील से जानेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इस महीने की मुश्किलात से बचने के लिए कुछ बहुत ही ख़ास आज़मूदा और मुजर्रब इस्लामी वज़ाइफ भी बताऊँगा, जिनकी बरकत से आप हर नुकसान से महफूज रह सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस महीने सितारों की नकलो हरकत की। 4 जुलाई को ज़ोहरा बुर्ज असद में दाखिल होगा। इसके बाद 7 जुलाई को अतारत बुर्ज जोज़ा में उल्टी चाल शुरू करेगा। 15 जुलाई को सूरज बुर्ज सरतान में जाएगा, जहां पहले ही मुश्तरी 12 साल बाद अपने सबसे आला और मजबूत मुकाम पर मौजूद है। 23 जुलाई को अतारत दोबारा सीधी चाल चलेगा और 26 जुलाई को ज़ोहल बुर्ज हूत में उल्टी चाल शुरू कर देगा। सितारों का ये हेर फेर आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और कारोबार की। बुर्ज सुमला वालों के लिए जुलाई का महीना कैरियर के लिहाज से किसी नेमत से कम साबित नहीं होगा। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं या अपने कारोबार करते हैं तो ये महीना आपको माशरे में एक नई पहचान और इज़्ज़त देने वाला है। 7 जुलाई से आपके ज़ायचे में एक बहुत ही ताकतवर और कामयाब योग यानी कामयाबी का मिलाप बन रहा है। इसका मतलब ये है कि काम की जगह पर आपकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। आपके अफसरान और बड़े लोग आपकी मेहनत को नोट करेंगे और इसकी तारीफ़ करेंगे। जो लोग तवील अरसे से मुलाजमत में तब्दीली, प्रमोशन या किसी अच्छे तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए 15 जुलाई से 30 जुलाई का वक्त बेहतरीन है। इस दौरान अपनी कोशिशें तेज़ करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। रुके हुए कामों में अचानक तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आते हैं सबसे अहम पहलू यानी पैसे और फाइनेंस की तरफ। माली लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत से छुपे हुए मौके और अचानक माली फ़ायदे लेके आ रहा है। अगर आपका कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लिया था तो इस महीने इसकी वापसी के कवी इम्कानात हैं। माजी में की गई कोई भी सरमायाकारी अब आपको मुनाफा देना शुरू करेगी। आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी वार्निंग भी है। 4 जुलाई के बाद आपके अखराजात में अचानक इजाफा हो सकता है। आपका दिल करेगा कि आप महंगी और पुरअसाइश चीज़ों पर पैसा खर्च करें, शॉपिंग करें या तफरी मकामात पर जाएं। यहाँ आपको अपने हाथ पर थोड़ा काबू रखना होगा ताकि महीने के आखिरी में माली तंगी का सामना ना करना पड़े। तो मेरे दोस्तों, अब तफसील से बात करते हैं आपकी मोहब्बत, रिश्तों और जज्बाती ज़िंदगी की। जहाँ ये महीना कैरियर और पैसे के मामले में बहुत शानदार है, वहीं रिश्तों के मामले में आपको बहुत ज़्यादा गहराई और एहतियात से काम लेना होगा। मोहब्बत के मामलात में ये महीना इंतहाई हसास और मिला जुला रहेगा। सितारों की चाल ये बताती है कि इस महीने आपके रिश्तों में कुछ ऐसे पोशीदा और खुफिया पहलू सामने आ सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। अगर आप किसी के साथ मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो इस महीने आप दोनों के दरमियान सच्चाई, ईमानदारी और शफाफियत का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अपने साथी से कोई बात छुपाई या किसी किस्म का पर्दा रखा तो वो बात अचानक सामने आकर आपके बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ज़ोहरा और केतु का मिलाप कुछ ऐसे असरात पैदा कर रहा है जहां आपके दिल में एक अजीब सा अकेलापन, उदासी या जज्बाती बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपका साथी आपकी इतनी कदर नहीं कर रहा जितनी आप करते हैं, लेकिन यह महज एक वक्ती वहम और जहनी तनाव हो सकता है। इसलिए अपने दिल में शकूक व शुबहात को जगह ना दें और कोई भी फैसला जज्बात में आकर ना करें। अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी और घरेलू रिश्तों की बात करें तो जुलाई का आगाज़ पुराने गिले शिकवे और इख्तलाफात को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होगा। मियाँ बीवी के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे के लिए दिल में हमदर्दी पैदा होगी और पुरानी तलखियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। घर का माहौल पुरसुकून रहेगा और ख़ानदानी रिश्तों में एक दूसरे का ताउन हासिल होगा। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको जहन में रखना होगा। याद रहे कि ज़ोहल की पोजीशन आपके लाइफ पार्टनर यानी शरीके हयात के घर में है और 26
26 जुलाई से वो उल्टी चाल शुरू कर रहा है। ये उल्टी चाल रिश्तों के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं होगी। महीने के आखिरी दिनों में यानी 26 जुलाई के बाद छोटी छोटी और मामूली बातों पर अचानक बहुत बड़ी गलतफहमियां पैदा होने का शदीद ख़तरा है। कोई पुराना दबा हुआ तनाज़ा या माली की कोई भूली बसरी बात दोबारा सर उठा सकती है और हंसते खेलते घर का सुकून ख़राब कर सकती है। ज़ुहल की ये उल्टी चाल मियाँ बीवी के दरमियान एक अना की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगी, जहाँ दोनों खुद को दुरुस्त और दूसरे को गलत समझने लगेंगे। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का सबूत देना होगा। अपने लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ बातचीत का रास्ता किसी सूरत बंद ना होने दें। अगर वो गुस्से में हो तो आप खामोशी इख्तियार करें और किसी भी किस्म की बहस या तकरार से बचें। अपने रिश्तों में अना और ज़िद को बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि इस वक्त की गई एक छोटी सी गलती तवील अरसे की दूरियों में बदल सकती है। अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो ये वक्त भी खैरियत से गुजर जाएगा। तालिबे इल्मों के लिए ये महीना इंतहाई शानदार और साजगार दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी इम्तिहानी मुकाबले या नौकरी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 23 जुलाई के बाद का वक्त आपको बेहतरीन नतीजे देगा। पढ़ाई में आपका दिल लगेगा। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक़ है तो यहाँ आपको थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। ज़ुहल की उल्टी चाल की वजह से आपको जिस्मानी थकन, सुस्ती, आंखों में तनाव और नींद की कमी जैसी शिकायत हो सकती हैं। ख़ुद को ज़हनी तनाव से दूर रखें और अपने साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंतहाई मुजरब, आजमूदा और ताकतवर इस्लामी वज़ाइफ जिन पर अमल करके आप जुलाई के महीने में आने वाली हर परेशानी, रिश्तों की नाचाकी और माली नुकसान से महफूज रह सकते हैं। आमदनी में बरकत और फंसे हुए पैसे की वापसी के लिए जुलाई के पूरे महीने में रोज़ाना फजर या इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा या बासितु या रज़ाक़ु अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह माली तंगी दूर होगी और गैब से रिज़्क़ के असबाब पैदा होंगे। रिश्तों की नाचाकी और गुस्से पर काबू पाने के लिए, चूँकि इस महीने रिश्तों में गलतफहमियाँ पैदा होने का अंदेशा है, इसलिए मियाँ बीवी या घर के दीगर अफराद में मोहब्बत बरकरार रखने के लिए 100 मरतबा या वदूदु या रऊफ़ु पढ़कर पानी पर दम करके ख़ुद भी पिएँ और घर वालों को भी पिलाएं। सेहत और हर किस्म की बला व मुसीबत से हिफाजत के लिए रोज़ाना सुबह शाम के वक्त 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर फेर लें। इसके साथ कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द जारी रखें। यह हर मुश्किल और परेशानी का बेहतरीन इलाज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बुर्ज सुमला के लिए जुलाई 2026 का मुकम्मल अहवाल। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा बात याद रखें कि असल ताकत और कायनात का पूरा निज़ाम सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसलिए हमेशा अल्लाह की सच्ची इबादत करें और नमाज पंजगाना की पाबंदी को अपना मामूल बनाएं। ये सियारे और सितारे अपनी चाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। कायनात में इसकी मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ़ एक इल्म, इशारे और वक्त के अंदाज़े की हद तक लें। इसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला या किस्मत का मालिक हरगिज़ ना समझें।